नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके बीच में स्टेनो मेकर चैनल में। दोस्तों, स्टेनो मेकर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर की तैयारी कराऊंगा। आज मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, स्टेनोग्राफर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रश्न यही उठता है कि आस्लिप क्या होता है, आस्लिप की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आस्लिप की उपयोगिता क्या है, आस्लिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और आस्लिपिक की वैकेंसी कहाँ कहाँ से कितनी निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आस्लिप क्या होता है ये बताना चाहूँगा। दोस्तों, आस्लिप इसी को इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कहा जाता है। और दोस्तों आस्लिप, जो आस्लिप लिखी है, ये आस्लिप का मतलब होता है इंग्लिश में शॉर्ट हैंड। और ये शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि संक्षिप्त, इसमें जो है छोटे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, छोटे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये आस्लिप जो है सामान्य लेखन, कहने का मतलब है कि आस्लिप एक ऐसी विधि है जो सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखी जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आस्लिप जो है वो सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखने की एक ऐसी विधि है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, लाइन का प्रयोग किया जाता है, वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आस्लिप के बारे में हमने आपको बताया। अब ये आस्लिप जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है। आस्लिप दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी आस्लिप, हिंदी आस्लिप, और दूसरी होती है अंग्रेजी आस्लिप। अंग्रेजी आस्लिप दोस्तों, हिंदी आस्लिप और अंग्रेजी आस्लिप, ये जो लिखने की क्रिया होती है, ये क्रिया जो है स्टेनोग्राफी कहलाती है। अर्थात इसको हम शीघ्र लेखन भी कहते हैं। लिखने की जो क्रिया होती है उसको हम स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो स्टेनोग्राफी एक हिंदी की होती है और दूसरी अंग्रेजी की होती है। तो कहने मतलब ये दो प्रकार की स्टेनोग्राफी होती है, दो प्रकार के शॉर्ट हैंड आप सीख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आस्लिप की उत्पत्ति दोस्तों इंग्लैंड में हुई। तो इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई, जबकि हमारे देश में आस्लिप आप जानते हैं कि हमारे देश में, अर्थात आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में आप जानते हैं जो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है ऋषि प्रणाली। अर्थात ऋषि लाल अग्रवाल ने इस क्षेत्र में, हिंदी आस्लिप के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे दोस्तों, ऐसी महान आत्मा को जिन्होंने हमारे बीच में ऐसी पुस्तक की खोज की जिसके माध्यम से हम और आप जो है अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, अपने भविष्य को बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप दो पैसे के लिए अपने पैर पर खड़े होकर के अपने घर की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आस्लिप की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर दोस्तों आस्लिप की उपयोगिता क्या है। आस्लिप की उपयोगिता दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी पत्रकार, सबसे ज्यादा तो इसमें पत्रकार जो होते हैं वो शॉर्ट हैंड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों
आश्लिप की उपयोगिता जो है, क्योंकि कोई बात, जो भी बात बोली जाती है, हम अगर उसको साधारण भाषा में लिखें तो नहीं लिख सकते। तो उसके लिए इसकी उपयोगिता हुई कि कम से कम इसकी स्पीड, इतनी स्पीड से कोई स्पीच देता है, इतनी स्पीड से देता है कि हम आप नहीं लिख पाते। तो उसके लिए यह उपयोगिता हुई कि इसके लिए आश्लिप की जरूरत पड़ी कि इसके लिए लाइन का प्रयोग करना होगा या चिन्हों का प्रयोग करना होगा, प्रतीक का प्रयोग करना होगा, ताकि कोई व्यक्ति जो भी बात व्यक्त करे अपनी, उसको हम आसानी से पेन के माध्यम से जल्दी से हम उसको लेखन के माध्यम से हम जल्दी से उसको लिख लें और लिख करके उसको हम ट्रांसलेट करके दे सकें। तो इस प्रकार दोस्तों आश्लिप की उपयोगिता बढ़ी। कहने का मतलब इसकी जो उपयोगिता है वो उपयोगिता आपको राज्य सरकार, भारत सरकार और हाई कोर्ट, इस प्रकार से कई अन्य विभागों में भी इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है दोस्तों। आज के इस समय में इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, इसमें आपको भविष्य बनाने का स्कोप इस समय बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आश्लिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आश्लिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर दोस्तों, इंग्लिश में स्टेनोग्राफर कहा जाता है। इस बनने के लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि आप कम से कम आप इंटर पास हो, इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको 12th कम से कम आप पास हो, 12th की आप पास डिग्री होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में आप 12 पास हो और साथ में, इसके साथ में आपको CCC अर्थात जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो है वैकेंसी भर सकते हैं। कहीं कहीं कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगता है, लेकिन आज इस समय जो है ज्यादातर वैकेंसी में कंप्यूटर की डिग्री आप मतलब अनिवार्य कर दिया है। इसलिए जो है आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपकी जो आयु सीमा है, आयु कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष नहीं है, भले ही आप सार्टेंट सीख चुके हैं या CCC डिग्री ले चुके हैं, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कम से कम आप 18 वर्ष के हो चुके हो। 18 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आप आश्लिपिक का आवेदन तभी कर सकते हैं जब आप 12 पास हो, साथ में 18 वर्ष की आयु भी होनी जरूरी है और कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। इससे भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न के अलावा इसके सर्टिफिकेट भी जो है आपके पास होने के बाद इसके सारे सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जो है जॉब मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर आश्लिपिक की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आश्लिपिक की वैकेंसी हम जानते हैं कि आश्लिपिक की वैकेंसी राज्य सरकार और भारत सरकार और आपको कई ऐसे अन्य भारत में कई ऐसे आपके जैसे DRDO हो गया, कई ऐसे अनुसंधान हैं, कई भी ऐसे फर्म हैं जहां पर इसकी वैकेंसी निकलती है। तो कहने का मतलब दोस्तों आप देखेंगे तो भारत सरकार में SSC के माध्यम से, SSC आपने नाम सुना होगा, SSC अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, अर्थात हम कह सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की भर्तियां करती है। तो इसमें दो प्रकार से, एक ग्रेड C होता है और दूसरा ग्रेड D होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ग्रेड C में आपको शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए दोस्तों, और ग्रेड D के लिए दोस्तों आपको 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों SSC के माध्यम से आप अपने भविष्य को बना सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप 100 शब्द और 80 शब्द, कम से कम मिनिमम आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, तब आप ग्रेड C की नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों SSC में। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा स्टेनोग्राफर की भर्ती कराई जाती है। स्टेनोग्राफर का आवेदन निकलता है, तो इसमें भी जो है आपको
हाई कोर्ट जो स्टेनोग्राफर निकालता है, हाई कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर भर्ती निकालता है उसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर स्पीड की बात है, स्पीड इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग भी करना होगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, अधिक से अधिक समय दिया जाता है, ताकि उस समय के अंदर आप इस शॉर्ट हैंड को, जो हिंदी शॉर्ट हैंड या इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो भी प्रतियोगी छात्र जो भी तैयार किए हैं उसको आप टाइप कर सकें। टाइप करने के बाद जो टाइप करते हैं वही कॉपी आपकी चेक होती है। चेक होने के बाद जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। यदि आपके मार्क्स में आप मेरिट में आ जाते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, और दोस्तों आप क्वालिफाइड होने के बाद आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हाई कोर्ट में भी अभी 2-3 साल से बहुत सारी भर्तियां जो है हाई कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे प्रतियोगी छात्र स्टेनोग्राफर के पद पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, शॉर्ट हैंड सीखकर। अब यहाँ पर तीसरी चीज है, तीसरी जो बता रहे हैं बात हम कि आशुलिपिक की वैकेंसी एसएससी के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से आप जाएंगे। और हाई कोर्ट में तो ज्यादातर जो हाई कोर्ट में होते हैं वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड होते हैं दोस्तों। इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी जो है आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए कम से कम, और 100 के नीचे है तो फिर आप जो है हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकते हैं। तो अब यहाँ पर अच्छा, इसके अलावा आप एसएससी में आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश में 80 की स्पीड आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई कोर्ट ही केवल 100 की स्पीड लेता है, 100 से कम नहीं लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी चीज आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के माध्यम से दोस्तों आपको एपीएस की पोस्ट आती है। एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव, अपर निजी सचिव की पोस्ट निकलती है। अपर निजी सचिव की पोस्ट निकलती है। हम दोस्तों जो है यहाँ पे यूपीपीएससी के माध्यम से एपीएस की पोस्ट निकलती है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। सीधा आप जो है आप मंत्रालय में जाते हैं, आप सचिवालय में जाते हैं और सेक्रेटरिएट में रहते हैं, और सेक्रेटरिएट में रह करके जितने भी मंत्रीगण होते हैं स्टेट के, उन सभी के कार्यों को आप निष्पादित करते हैं, उनका संचालन का कार्य देखते हैं। अर्थात दोस्तों आपको एपीएस में भी मौका मिलता है फॉर्म आवेदन करने का। इसका भी विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से निकलता है। हम इसमें भी आशुलिपिक के पद पर पहुंच करके आप देश की सेवा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथी चीज है आपको डीआरडीओ के माध्यम से भी इसकी वैकेंसी निकलती है दोस्तों, और डीआरडीओ के माध्यम से भी आप स्टेनोग्राफर का आवेदन कर सकते हैं, और इसमें भी आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की मांगता है। अब दोस्तों जो है मैं आपको बताऊंगा रेल मंत्रालय दोस्तों, रेल मंत्रालय में भी आपको आशुलिपिक के पद, बहुत सारे पद आपको 1000 में निकलते हैं। अब तो पहले तो पद निकलते थे 1-2, लेकिन अब तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा आती है, कम से कम 1000, 1200, 1500, 800, इससे कम नहीं आती है दोस्तों। तो बहुत अब इसलिए इसकी मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसमें आप बहुत ही कम खर्च में और कम समय में अपने भविष्य को बना सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर दोस्तों रेल मंत्रालय में भी आप जो है आशुलिपिक के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखना होगा, टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में आप पास होते हैं तो दोस्तों जो है रेल मंत्रालय में भी आप स्टेनोग्राफर के पद पर आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अब ये जो शॉर्ट हैंड है, हम दोस्तों जो है इसके साथ ही साथ आपको रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी होगी। रिटन एग्जाम भी आपको तैयार करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम कहने मतलब है कि जो शॉर्ट हैंड होगा वो रिटन एग्जाम क्वालिफाइड के बाद ही आपका होगा, पहले नहीं होगा। अर्थात इसके पहले क्वेश्चन लग चुका है कि आप पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करिए दोस्तों,
तब आप हमारे पास, तब आप अपना शॉर्ट हैंड हिंदी या इंग्लिश जो भी शॉर्ट हैंड आपको तैयार है, तब आप हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कौशल आप दिखाइए और हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आप क्वालिफाइड होइए। तब उसके बाद आपको भारत सरकार या राज्य सरकार या एसएससी, हाई कोर्ट, यूपीपीएससी, डीआरडीओ, ये लोग, ये विभाग, ये सारे विभाग आपको ऐसे आश्लिपिक के पद पर, आपको ऐसे गरिमापूर्ण पद पर, ऐसे दायित्वपूर्ण पद पर आपको जगह मिल सकता है। तो दोस्तों, अब मैं अपने स्टेनोमेकर चैनल के माध्यम से मैं आपको फिर से बतला देना चाहता हूं कि दोस्तों, यह चैनल आपको दावे के साथ कहता है कि आप हिंदी या इंग्लिश, हम यहाँ पर केवल हिंदी स्टेनोग्राफर नहीं, आपको हम इंग्लिश स्टेनोग्राफर, कहने मतलब हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर, दोनों स्टेनोग्राफर बनाने में मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं दावा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी शॉर्ट हैंड और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का भरपूर आपको लाभ मिले, भरपूर आप इस चैनल के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकें और तैयारी के साथ ही आप अपने भविष्य को बना सकें। दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।